वसल्लम की शान में एक गुस्ताख नरसिंहानंद हुक्म है कि उसका सर कलम कर दिया जाए या उसकी ज़ुबान काट ली जाए, ताकि आइंदा कोई भी इंसान किसी भी धर्मगुरु के बारे में इस तरह की गुस्ताखी ना करे। शरीयत अगर यहाँ होती तो इस शख्स को सरेआम इसकी गर्दन काट कर, जुबान काट कर। दोस्तों, स्वागत है आपका द एफ अड्डे में। दोस्तों, आपको फ्रांस का किस्सा तो याद होगा ही, जहां पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक कार्टून दिखाने को लेकर, महज एक कार्टून दिखाने को लेकर एक टीचर की गर्दन को कलम कर दिया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसे लेकर खासा विवाद हुआ था। और इस हंगामे के बीच सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर कोई मजहब इतना कट्टर कैसे हो सकता है कि महज इतनी सी बात पर किसी की गर्दन काट दे। हालांकि इसी मजहब से कई लोगों ने खुलकर इसका विरोध भी किया था, लेकिन एक बड़ा तबका इसके खिलाफ खड़ा रहा। लगातार ये कहता रहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। और ऐसा ही एक और वाकया आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की तरफ से सामने आया है, जहां उन्होंने डासना के नरसिंहानंद को खुली धमकी देते हुए उनका सर काटने की धमकी दी है। साथ ही उनकी जुबान काटने की भी बात कही है। अमानतुल्लाह ने पहले तो इसे लेकर एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद उन्होंने खुलकर बाकायदा बयान देते हुए एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बात का जिक्र किया। पहले आप वो बयान सुनिए और इसके बाद जानिए कि आखिर नरसिंहानंद ने ऐसा क्या कहा था जिसे लेकर अमानतुल्लाह उनकी गर्दन और उनकी जुबान काटने की बात कर रहे हैं। मैं अभी जामिया नगर पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। कल जो आप वसल्लम की शान में एक गुस्ताख नरसिंहानंद जो डासना के रहने वाले हैं, उन्होंने जो गुस्ताखी की है, उसके ख़िलाफ़ मैं यहाँ FIR कराने आया हूँ कि ऐसे आदमी को FIR दर्ज करके जेल भेजा जाए, क्योंकि उस शख्स ने जो आप वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है तो हुक्म है कि उसका सर कलम कर दिया जाए या उसकी ज़ुबान काट ली जाए। तो हुक्म है कि उसका सर कलम कर दिया जाए या उसकी ज़ुबान काट ली जाए। लेकिन संविधान और कानून पर हमें भरोसा है, लेकिन इस जैसे गुस्ताख को सबक मिले, ताकि आइंदा कोई भी इंसान किसी भी धर्मगुरु के बारे में इस तरह की गुस्ताखी ना करे। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी हम भी तमाम धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं। श्री राम का सम्मान करते हैं, श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, जितने भी धर्मगुरु देवी देवताएं, हम सब का सम्मान करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म का मानने वाला हमारे धर्मगुरु आप वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। शरीयत अगर यहाँ होती तो इस शख्स को सरेआम इसकी गर्दन काट कर, ज़ुबान काट कर लटका दिया जाता, क्योंकि कानून का हम सम्मान करते हैं, इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और इनसे तमाम आला अफसरान से मेरी अपील है कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि इस शख्स ने पूरे मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची है, तकलीफ़ हुई है, क्योंकि हम कतई तौर पे आप वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को आपने सुना। अब सुनिए वो बयान जो स्वामी नरसिंहानंद ने दिया था, जहां उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर कई सारे विवादास्पद बयान दिए थे और उसे ही लेकर यह हंगामा खड़ा हुआ। लेकिन गर्दन काटने की बात करना कहां तक जायज है? आप स्वामी का बयान सुनिए। अगर इस्लाम की असलियत, जिसके लिए मौलाना कहते हैं कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सर काट देंगे, अगर ये भय हिंदू अपने दिमाग से निकाल दे, हम हिंदू हैं, हम राम के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम कृष्ण के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं, हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं। तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी, क्योंकि हर आदमी के अंदर भगवान जो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बना के भेजता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, अंतरात्मा होती है सबके अंदर। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? दल्ला बोलते हैं। पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं, जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को। अगर इस्लाम के बारे में सच छाती खोलकर बोला जाता तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती। मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता है तो उसे थूक के खाना देता है। उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया। उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर
उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए है क्योंकि तू एक लुटेरे को फॉलो करता है, ये बताने की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, स्वामी ने जो कुछ भी कहा उसकी हम पैरवी नहीं करते, लेकिन बावजूद इसके स्वामी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। लगातार लोग स्वामी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, जबकि दूसरी ओर लगातार अमानतुल्लाह पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्वामी ने जो कहा उसकी वकालत तो हम नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने से पहले तो बचना चाहिए, और अगर किसी ने इस तरह की टिप्पणी कर भी दी है तो कानूनी कार्रवाई उसके लिए एक उचित रास्ता हो सकता है, ना कि गर्दन काटना और जुबान काटने की बात करना। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। धन्यवाद।